पंगे किससे ले रहे हो? भाई के घर के बराबर में रहते हैं। जहां मैं बैठा हूं वो भाई का घर है उधर। ये कड़वी लाइन उस कड़वे इंसान के जरिए बोली गई है जो भारत के खिलाफ हमेशा जहर घुलता है। जी हां, सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही चर्चा, राशिद लतीफ के ये कड़वे बोल। आखिर ये भाई 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 क्या कनेक्शन है इस भाई का? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत पाकिस्तान की मेजबानी में खेली जानी है, लेकिन कथित तौर पर भारत ने टीम को पाकिस्तान भेजने से इंकार कर दिया है। इसके बाद से यह विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन इस विवाद के जस्ट बाद ये कड़वे बोल जो भारत को इनडायरेक्ट धमकी आई है, और ये इनडायरेक्ट भाई, ये भाई का कनेक्शन क्या है, चलिए इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दीपक द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है, और दीपक आपको इस खबर की पूरी बारीकी से समझाएंगे कि आखिर भाई का कनेक्शन दाऊद इब्राहिम से तो नहीं है। जी अनुष्का, आपको बता दें, राशिद लतीफ ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन रह चुके हैं, विकेट कीपर रह चुके हैं। ये हमेशा भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं, आपने सही कहा, क्योंकि इनके पास कुछ और करने के लिए है नहीं। अपनी दुकानदारी चलानी है, अपनी मार्केटिंग करनी है। इनका एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां पर ये एक शो करते हैं, जहां पर ये क्रिकेट एक्सपर्ट को बैठाते हैं, ज्ञान देते हैं, और खासतौर पर भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं कि पाकिस्तान से इन्हें कुछ कमाई हो जाए, कुछ सहानुभूति मिल जाए। तो इसी के तहत इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, आईसीसी के तहत पाकिस्तान में ये गया हुआ है कि पाकिस्तान इसकी मेज़बानी करेगा। तो लेकिन भारत सरकार की तरफ से ये अहम फैसला लिया गया कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के लोग ही जब सुरक्षित नहीं हैं, तो हम क्यों अपने लोगों को, अपने क्रिकेट खिलाड़ियों को वहाँ पर भेजेंगे जान की जोखिम के लिए। तो यही वजह है कि वो बौखला चुके हैं। Exactly. वो बौखला गए हैं इस बात को लेकर कि उनकी विश्व स्तर पर एक तरह से बेइज्जती हो रही है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने एक बार फिर से पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। आपको याद होगा, आप तो आईपीएल कवर करती हैं, आईपीएल पर आप अपने विचार रखती हैं। आईपीएल में भी इनके खिलाड़ियों को हमारे यहाँ पर नहीं लिया जाता। बिल्कुल राइट, बिल्कुल। तो वहां से आमदनी बंद हो गई इनकी। अब ये आमदनी थी कि क्रिकेट टीम अगर वहां जाती तो शायद कुछ और आमदनी हो जाती। और पाकिस्तान की खस्ता हालत क्या है, आपसे बेहतर और कोई नहीं जान सकता। बिल्कुल बिल्कुल, ये भाई वाला जो कनेक्शन आपने बताया, लेकिन ये बताइए दीपक, दाऊद इब्राहिम की तरफ इशारा था क्या ये? बिल्कुल, उसका जो शब्द है, राशिद लतीफ ने जो एक इंटरव्यू के दौरान, जो बातचीत के दौरान बोला है, उसमें उसने बोला है कि आपको क्या लगता है, आप किससे पंगा ले रहे हैं। मतलब पाकिस्तान ये भारत को ये आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम अगर भारतीय क्रिकेट टीम वहां नहीं जा रही है, भारत नहीं भेजा अपने खिलाड़ियों को अपनी सुरक्षा के लिहाज से, तो उनको लग रहा है कि आप पंगा ले रहे हो हमसे। अरे पाकिस्तान से हम पंगा ले रहे हैं जहां पर हम खुद सर्जिकल स्ट्राइक कर चुके हैं। मुझे लगता है फिर से पर निकल आए इन पाकिस्तान वालों की, भूल गए सर्जिकल स्ट्राइक। बिल्कुल पर निकल आए हैं, लेकिन ये पर कतर भी अच्छे से ही दिए जाते हैं, समय पर कतर दिए जाते हैं। और उसमें वो आगे क्या बोलता है कि हम भाई के घर के पास रहते हैं। तो क्योंकि ये भाई के जो जिक्र कर रहा है, ये अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का जिक्र कर रहा है, जो भारत से भगोड़ा है, 1993 बम धमाके का मुख्य आरोपी है। उस समय इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी, उसके बाद से ही यह भागा हुआ है। कराची में दाऊद रहता है और यहीं पर राशिद लतीफ रहता है, इसलिए वो जिक्र कर रहा है भाई का। लेकिन भाई तो खुद बूढ़ा हो चुका है। दीपक पूर्व क्रिकेटर है, पुराने डॉन की बात कर रहे होंगे, क्योंकि अंडरवर्ल्ड डॉन जो सुशोभित है वो तो जेल के अंदर हम सड़ा रहे हैं, लॉरेंस बिश्नोई को। बिल्कुल आपने सही कहा। भारत में जो भी डॉन बनने की कोशिश करता है, या तो वो भाग जाता है हमारी एजेंसीज, हमारी मुस्तैद पुलिस और सरकार की वजह से, या फिर वो सलाखों के पीछे होता है। जैसा कि आपने जिक्र किया, सही, साबरमती जेल में लॉरेंस बिश्नोई बंद है और वो अलग अलग मामलों में उस पर केसेस चल रहे हैं। लेकिन ये पाकिस्तान जिस तरह से लगातार भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें वो कभी वो सफल नहीं होने वाला है। अनुष्का, ये बात तो साफ है। राशिद लतीफ अपनी नॉलेज अपडेट करिए, क्योंकि आप, मुझे लगता है पूर्व क्रिकेटर हैं तो आपके पुराने ही डॉन होंगे, और ये हमसे पंगा ले रहे हैं। इनकी संपत्ति कुर्क कर दी, इनकी हालत आज की क्या हालत है पाकिस्तान की, जरा एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। आप बताइए कि खाने के लाले पड़े हैं। दाऊद जब से भागा, उसके मुंबई की प्रॉपर्टी
सीज की गई, उसकी तमाम जो प्रॉपर्टियां महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में थी वो सीज की गई। और ऐसे में जो आपने जिक्र किया कि खाने के वांदे हैं, तो खाने के वांदे आप इस बात से आप अंदाजा लगा सकती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद कंगाल है, कंगाली के दौर से गुजर रहा है। अब चलते हैं, हम खाने पीने की बात ही कर लेते हैं। चलिए। वहां पर आटा 800 रुपया किलो है। क्या बात कर रहे हो दीपक? हाँ बिल्कुल, 800 रुपया किलो आटा है। ये तो पूरा देश ही कंगाल लग रहा है मुझे खाने अब। का तेल 900 रुपए लीटर है। पेट्रोल 250 रुपया है। एक रोटी, जो एक रोटी का निवाला होता है, उसकी कीमत अगर एक रोटी की बात की जाए तो 25 रुपए की एक रोटी है। My और God. चावल 420 रुपया है। तो आप इस 420 रुपए किलो। हाँ, तो आप समझ जाइए, इन 4-5 से ही आंकड़ों से समझ जाइए कि पूरा देश ही कंगाल है। और वर्ल्ड बैंक भी पैसा देने से मना कर देता है। तो कभी यूएई के पास जाएंगे तो कभी चाइना के पास जाकर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएंगे तो कुछ पैसे जरूर मिल जाते हैं, लेकिन उससे पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि वो आतंक को जब तक बढ़ावा देता रहेगा, अपराध को बढ़ावा देता रहेगा, और जब तक आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगा, पड़ोसी मुल्क पर आंखें तीरते रहेगा, ना कि काम करेगा भारत के वैज्ञानिकों की तरह, भारत के बिजनेसमैन की तरह, हमारे स्टार्स की तरह, हमारे एक्सपर्ट्स की तरह, जो आज अमेरिका की संसद में बैठ रहे हैं। तो उनका हाल तो वही होना है, क्योंकि अरे वो भगोड़ा जिसको हमने भारत में घुसने नहीं दिया, संपत्ति कुर्क कर दी, उसके नाम पर इतनी गीदड़ धमकी, बच्चा बच्चा हंस रहा है इनके स्टेटमेंट पर दीपक। बिल्कुल बच्चा बच्चा हंस रहा है। और भारत सरकार इस पर जल्द फैसला लेगी। हाइब्रिड तरीके से ये मैच हो, जो मैच की चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है फरवरी मार्च में, हाइब्रिड तरीके से ये मैच हो, पाकिस्तान से बाहर किसी अन्य देश में होगा, खासतौर पर यूएई की बात की जाए वहां पर हो सकता है, या अन्य देश में जहां पर भी सहमति बनती है तो वो भारत बिल्कुल जाएगा। और भारत एक बार फिर से पाकिस्तान को पटकनी भी देगा अगर आमने सामने आ जाएगी, तो ये भी बात सच। बिल्कुल दीपक। और वहीं इसी खबर पर हम अपने दर्शकों को चाहेंगे, खासकर हमारे दिल्ली वालों को, कि राशिद लतीफ के ये कड़वे बोल पर आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। और हमारे चैनल दिल्ली 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।